आता ही कुछ नहीं। तो माँ बाप नौकरों की तरह सेवा करते थे बच्चे, उठाना बैठाना, दूध पिला, रोटी खिला, सारा फिक्र करते। अगर हम भगवान के अर्पण हो जाए तो जो तू करेगा वो ठीक है, तो पूरी तुम्हारी सारा बंदोबस्त कर दे, रोटी भी देगा, खाना भी देगा, सब देगा। अगर हम कहेंगे अपना कमा के खाएंगे, वो तो कहो तो अच्छा है, तो तुम्हारे वाले पुत्र को माँ बाप थोड़ा पूछते हैं, जो नहीं कमाता वो भगवान बच रहे। हमारे मन के संकल्पों को देखते रहते हैं, जो संकल्प उठेगा वो देख, जो कर्म करने का सोचेगा वो देख रहे हैं, तब वो फल देंगे उसको। मन में साचा सोच, साचे में साचे रहते, उस साचे के साथ तुम जुड़ जाओ, मन के अंदर तो सच्चा है, तो तुम परमात्मा से मिल जाओ। ये तरीका होता है। तन में मनवा, मन में साचा, सो साचा मिल साचे राजा, सो साचे मिल साचे राजा। साचे में मिलकर सच्चे हो जाओ, शरीर से जाओ, मुक्त हो जाओ। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, और ना समझ आए तो पढ़ के चले जाओ। आप तुम बैठे तो मेरे से भी चल रहा है, नहीं तो मैं सुनाते रहना चाहिए। तो हमारा चला था कोई संकल्प तो फिर ये शरीर तन्मय शरीर, इस शरीर में एक मन है, मन में बहुत कुछ भरा हुआ है। आपको पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय हैं। इसलिए ये एकदम बाहरी काम करने वाले हैं। इसलिए ये एकदम बाहरी काम करने वाले हैं, बाहर मुख से इसे करने वाले हैं, इसे बाहर मुख कर देते हैं, खुद ही करता जाता है। ये सारी बातें बहुत विचार वाली, तो मन के अंदर क्या भरा है? और बहुत कुछ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये और विषय, रूप, रस, गंध, ये विषय। आंखों से देखना, कान से सुनना, शब्द स्पर्श, चमड़ी से अच्छा गर्म ठंडा नरम और सब अच्छा लगता है ना, बोला अच्छा लगे तो ये बढ़िया, इसको छोड़ो यार, ये तो पत्थर है। तो ये 5 चीजें, ये और काम करो, ये सुख हला लेते तो संसार में भगा देते, फंस जाते हैं इनके पीछे लगते। ये क्या तो और क्या है इसके अंदर? आज 5 विषय। ये बहुत बड़ी बीमारी है, नामुराद। वह कौन है? कभी कभी बैठा यह मनोराज खुद ही करता जाता है, मन में खुद ही बनाया जाता है, खुद गिराया जाता है, कुछ भी बना लेता है। तो वही मनोराज है, मन में बैठा तो ये करूँगा, ये हो जाएगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, राजा बन जाऊँगा, तो हुआ कुछ भी नहीं, मन में ही सोचता रहता, राज करता है, तो मनोराज होता है। बैठा बैठा ऐसी सोचेगा, होना कुछ भी नहीं, ऐसी शेख कुछ काम सेवा भाव रखोगे, कुछ भी इच्छा ना रख के, तो वो निष्काम आपको कहीं ना कहीं भगवान के साथ जोड़ देगा। चाहे देश की सेवा करो, सबसे पहले कहते परिवार की सेवा, उसके बड़ी गांव की सेवा, उसके बड़ी शहर की सेवा, उसके बड़ी देश इलाके की सेवा, उससे बड़ी देश की सेवा। अब ये इसमें कुछ इच्छा ना रख के सेवा करोगे तो आपको ये धीरे धीरे भगवान के साथ जोड़ देगी, पक्का, ये गारंटी। इतना मन साफ हो जाए। वासना रख के करेंगे तो फिर गलत तरीके से सोचेंगे तो गलत। यदि आप सकाम कर्म करोगे तो न्याय संसार आपका तैयार हो जाएगा। यदि आप सकाम कर्म करोगे तो नया संसार आपका तैयार हो जाएगा और जन्म मरण में जाना पड़ेगा। आप चाहे कुछ कर लो, कहीं संग कर लो, कहीं जाकर देख लो, जितनी देर आपके मन का राज है। अभी आपको कह रहे थे वो मंदिर जाते हैं, वहाँ क्या करने जाते हैं? गोद भराने लोग आते हैं, वहाँ गोद भराने जाते हैं। कैसी गोद? हमारा जो मंदिर है। अच्छा, क्या मानते हो? बाबा बालकनाथ। हाँ। अच्छा जी। इधर है ऐसा 8-10 साल तक बच्चे नहीं होते ना, अच्छा जी। वहाँ जाते हैं तो इच्छा लेके जाते हैं ना, तो ये संसार में जाएंगे, तो ये संसारी लोग संसार की इच्छा करेंगे। बच्चे लोग कौन सा सुख देते हैं आजकल, आप देख लो सारी दुनिया को।
जहाँ सुख है वहाँ हम वो तो भगवान से चाहना करते नहीं, हम जाते हैं वही दुख मांगने। सारी संसार की चीज, हर चीज दुख देने वाली, कोई भी नहीं सुख देने। भगवान से भगवान को मांग लो, सब अपना सीधा ही बात। आप चाहे कुछ कर लो, कहीं संग कर लो, कहीं जाकर देख लो, जितनी देर आपके मन का राज है उतनी देर आप परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकते। नहीं महाराज जी, भाई चलो फिर पढ़ देती हूँ। निष्काम का चल। हाँ जी महाराज, वही चल रहा था। यदि आप सकाम कर्म करोगे तो नया संसार आपका तैयार हो जाएगा और जन्म मरण में जाना पड़ेगा। आप चाहे कुछ कर लो, कहीं संग कर लो, कहीं जाकर देख लो, जितनी देर आपके मन का राज है उतनी देर आप परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकते। मनोराज आप जानते हो, जो करता है मन खुद ही गिनतियां गिनी जाती हैं, आप ही बंदोबस्त करता है। कई आदमी कहते हैं जी मैंने 3 पीढ़ियों तक का बंदोबस्त कर दिया। अब इसे यह नहीं पता भाई, सृष्टि की उत्पत्ति, पालना, लय करने वाला जो वह ईश्वर है, तेरे हाथ में तो यह चीज नहीं। फिर भी तू कहता है मैंने 3 पीढ़ियों तक कर दिया। तू यह कह कर भाई ईश्वर की कृपा से बड़ा अच्छा हो गया, ऐसे कह। आगे ईश्वर की कृपा रहेगी तो काम ठीक रहेगा। मेरे पास ये बातें कही तो मैंने कहा तो कुछ नहीं। मैंने कहा 3 पीढ़ियां क्या है, तुझे तो अपने आप का पता नहीं। भाई मेरा क्या बनना है, तू 3 पीढ़ियों का कहाँ से जिम्मेदार हो जाएगा। नहीं, यह आदमी की बुद्धि में विपर्जन्य आ जाते हैं। हाँ, विपर्जय। अच्छा जी, विपर्जय आ जाते हैं, भूल आ जाती है। भूल बड़ों बड़ों में आ जाती है। आपको पता है भाई, पहलो फफड़े गांव का था। फफड़े इस तरफ है, एक बड़ा गांव है। Ah!